चेतन आनंद जी विधायक है, माननीय विधायक अभी आरजेडी के, उसके साथ मारपीट हो जाता है। बोलिए आम जनता का क्या होगा? मेरा दादा कांग्रेसी था, ठीक है। अगर आप लोग जाति पे आइएगा, हम यादव है तो हम लालू यादव पक्ष देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण का सपोर्ट करते। 5 के बाद एनडीए की सरकार ने जो बिहार में सुशासन देने का काम किया, विकास देने का काम किया, चौमुखी विकास सभी वर्गों के लोगों के बीच, एम्स की बात इन्होंने कहा। अरे हम लोग को जिंदगी पे जोर देख रहे हैं, काम करने वाले देखिए, रोजगार नहीं है। देखिए वहाँ से 50-60 रुपए भाड़ा करके आते हैं, अभी काम नहीं मिला, फिर आपसे वापस जाना पड़ेगा। यही सदर अस्पताल में कुत्ता बेड पे सोया रहता था, डॉक्टर नहीं मिलता था। 400-200 रुपया कमाने वाले हैं और 1 लाख रुपया डॉक्टर साहब मांगते हैं छोटा मोटा बवासीर का ऑपरेशन में। और सहरसा में अगर जीवन बचेगा तभी ना हवाई जहाज पर चढ़ेगा, लोग हेलीकॉप्टर पे सब करेगा। खाली यहाँ निगेटिव भी बोलना है कि पॉजिटिव भी बोलना है। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है सहरसा, और इस वक्त सहरसा जंक्शन के परिसर में मैं खड़ी हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आम लोग भी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सहरसा का मिजाज क्या है, सहरसा के लोग क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है या बदलाव की जरूरत है। आम लोग से भी जान लेते हैं काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, जी बताइए। अभी नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं अभी कि रोड नहीं था, पेड़ा नहीं था, उनको आपको मिल गया ना सर, आप ही को मिला है ना? नहीं उन सर उनको ही बुलाया है। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं किया। नीतीश कुमार जो है ना बिहार में नाशा ले आया। नशा शराबबंदी नहीं लागू है? बिल्कुल नहीं। टैबलेट मिलता है, टैबलेट मिल के चाकू मारता है। रोजगार नहीं है। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट खाता है नाशा वाले, अच्छा। उससे नाशा होता है। किसी को आपको भी मार सकते हैं। हाँ, आप जो सवाल कर रहे हैं, आपको भी कोई मार सकते हैं, इतना उसमें नाशा होते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को वो क्या कहते हैं, पहले अंग्रेज के राज चल रहा था। तो कौन है विकल्प? तेजस्वी यादव? देखिए अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा बात है। और प्रशांत किशोर? वो भी आ जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि नया सरकार होना चाहिए, कोई बदलाव होना चाहिए, कोई भी आ जाए, नीतीश जी बदलाव होना चाहिए। हाँ, नया चेहरा, नया चेहरा तो प्रशांत किशोर जी है। क्या कह रहे थे? बिहार में दोनों राज्य के बिहार में नया चेहरा आना चाहिए। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर। क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर आना चाहिए? बिहार में कुछ करेगा नया, करेगा नया ना? क्या करेगा? ये दोनों इतना दिन से बिहार को लूट रहा है, प्रशांत किशोर कुछ नया करेगा। बदलाव की जरूरत है। नीतीश कुमार को महादलित का वोट, मुसहर का वोट, बैंक बैलेंस था। मेरे पास सुनिए, इधर देखिए। हाँ बोल, मुसहर का वोट उसको बैंक बैलेंस नीतीश कुमार का था। लेकिन नीतीश कुमार को जो है ना इस बार आपको झाड़ू से मारेगा, खपड़ी फोड़ेगा सारा महिला। ऐसे काहे बोलते हैं मुख्यमंत्री के बारे में? अरे मुख्यमंत्री है वो, सामने आ जाकर उसका कपड़ा भी खोल देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसा बोलेंगे हम लोग। अरे हम लोग को जिंदगी पे जोर देख रहे हैं, काम करने वाले देखिए, रोजगार नहीं है। देखिए वहाँ से 50-60 रुपए भाड़ा करके आते हैं, अभी काम नहीं मिला, फिर आपसे वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा जी। ऐसा बर्बाद कर नीतीश कुमार, ऐसा बर्बाद कर दिया कि रोड पे हम लोग घर बनाते थे उसको भी तोड़ दिया। पटना में जाके देखिए, राजीव नगर, पाटलिपुत्रा लेके 580 बीघा में सारा नेता ही बसा हुआ है बिहार सरकार पे। सबका 4-4 तल्ला, 5-5 तल्ला है, जिसमें कि एक बार पटना का बिल्डिंग तोड़ भी दिया था, लेकिन नीतीश कुमार फिर से बसा दिया पैसे वाला का। हम लोग को रोड पे यहाँ जो गांव में जमीन घर एक झोपड़ी बना लेते हैं। बिहार में रोजगार है तो हम लोग 12-15 महीने बाद दूसरी जगह थोड़ी ना खटने जाएंगे। बिहार में रोजगार नहीं है तब तो जा रहे हैं। रोजगार बड़ी समस्या और बदलाव की बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है बिहार में? बिहार की समस्या है, सबसे पहले सहरसा की समस्या के पर ध्यान देना चाहते हैं। सबसे बड़ा है स्वास्थ्य। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कोई बोल रहे हैं, सबके घर में बीमारियों का अड्डा है और डॉक्टर सबका यहाँ पर जो है बड़ा बड़ा क्लिनिक है, उसका चर्चा नहीं है। ये लोग 400-200 रुपया कमाने वाले हैं और 1 लाख रुपया डॉक्टर साहब मांगते हैं छोटा मोटा बवासीर का ऑपरेशन में। और सहरसा में अगर जीवन बचेगा तभी ना हवाई जहाज पर चढ़ेगा, लोग हेलीकॉप्टर पे सब करेगा। इसके लिए सहरसा की जनता ने पिछले 10 वर्षों से सहरसा में एम्स के लिए मांग किया, जो बहुत नोटेड बात है मैडम, समझा जाए। और एम्स के लिए आज हम विनोद कुमार झा और प्रवीण आनंद दोनों आदमी सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की है, जिसका संख्या में बताते हैं 810/2024, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया लोगों का बहुत बात है इसमें। और ये लड़ाई क्यों हुई, यह यहाँ से जमीन जिला पदाधिकारी को भेजा गया था कि आप 200 एकड़ जमीन चिन्हित करके भेजें, और जिसमें दरभंगा का नाम नहीं था, लेकिन जमीन यहाँ से दिया गया। बड़ा बड़ा अखबार में निकला सहरसा में एम्स बनेगा, सारे जनता के मुंह में खुशी था।
और 2018 में ऐसा बम फूटा तो दरभंगा चला गया। दरभंगा में जब गया तो वहाँ कहाँ गया, 40 फीट अंदर में। जो रिपोर्ट कहती है 2023 में के.एन. ओझा का रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है यह जमीन सिकुड़ती है और फैलती है दरभंगा के विषय में। इस पर किसी तरह का भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर होता है तो इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी दी जा सकती है, इसीलिए इस पर एम्स नहीं बनता है। फिर सरकार जब बदलती है, जदयू भाजपा होती है, तो वह रिपोर्ट स्वयं चेंज हो जाता है और कहता है, वही कमेटी लिख कर देती है इस पर एम्स बन सकता है। ये क्या हुआ? ये सहरसा के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? अगर एम्स बनता तो सहरसा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई बढ़ जाता, हमारा सहरसा से स्मार्ट सिटी हो जाता। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बड़े राजनीतिक लोगों ने, मैं भी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसीलिए कि मानवता के लिए, सामाजिकता के लिए आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन सहरसा के लिए नहीं हो रहा है। जहाँ हमारी मातृभूमि और कर्मभूमि है उसके लिए नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। अभी हमारे बंधु प्रवीण आनंद जी बोले हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री सभी जगह जाते हैं लेकिन कोसी में नहीं आते हैं। यहाँ की जनता देखना चाहती है हमारे प्रधानमंत्री क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर सहरसा से ट्रेन की बात है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी आकर के, हमारे नेताजी सब हैं, सभी ने गुणगान किया, ये बहुत बड़ा काम हमारे सहरसा के लिए। जो जस का काम है उसको बोलना ही चाहिए। लेकिन जो आवश्यक बात है, एम्स के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है। एम्स बनेगा तो क्या होगा, सैकड़ों ओवरब्रिज निकलेगा। अच्छा, क्या कहते हैं, ये साउंड के साथ जो है एम्बुलेंस निकलेगा। जब ये निकलेगा कहेगा रोड का लंबाई, चौड़ा, ऊंचाई, मोटाई बढ़ाओ, सहरसा स्मार्ट होगा, सिटी होगा, इसके बच्चे भी डॉक्टर कल बनेंगे। एम्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी कोशी की धरती पे नहीं आना चाहते। आपको क्या लगता है क्यों नहीं आना चाहते? ये तो पॉलिटिकल बात है। यहाँ के जो नेता सब हैं उनको नहीं आने दे रहे हैं, या क्या बात है। लेकिन इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो आपने इस बात को जो रेज किया है सहरसा के विषय में, पहले इलेक्शन क्यों होगा, चुनाव क्यों होता है, अच्छे लोग प्रतिनिधि जाए, संघर्ष करते हुए, संघर्ष कर्मी नहीं जा रहे हैं। जो नेता का परिक्रमा कर रहे हैं वो व्यक्ति सदन में जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम ये बोलना चाहेंगे, अभी हमारे बीजेपी के यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं, वो बोल रहे थे कि एम्स में विकास हुआ है, पटना में एम्स बना है, सहरसा में नहीं बना, लेकिन पटना में बहुत काम हो रहा है। एक बात हम इससे पूछना चाहेंगे, पटना में जो एम्स का ये बात कर रहे हैं, एम्स का जो बात कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के ही नेता थे मनीष कश्यप जी, उसके साथ मारपीट हो जाता है। चेतन आनंद जी विधायक है, माननीय विधायक अभी आरजेडी के, उसके साथ मारपीट हो जाता है। बोलिए आम जनता का क्या होगा? जब विधायक को मार लग जाता है तो आम जनता को क्या होगा, सो बताइए। बीजेपी के नेताजी बोल रहे हैं कि खूब विकास हुआ है, एम्स में बहुत विकास हो रहा है। अब वहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे मनीष कश्यप, उसके साथ मारपीट हो जाता है, उसके साथ पीट दिया जाता है। वहाँ पे गुंडा का राज है, आम जनता का राज नहीं। बोला जाता है आरजेडी के टाइम में गुंडा का राज। ये बताइए, खाली यहाँ नेगेटिव भी बोलना है कि पॉजिटिव भी बोलना है? समस्या यही बोलना चाहते हैं। इससे आज से 15 साल पहले जाइए, कहीं स्कूल नहीं था, आम के नीचे में बैठ के पढ़ाई होता था, घर से अपना बोरा लेके जाना पड़ता था बिछा के बैठने के लिए, ठीक है। आज किसी विद्यार्थी को ड्रेस अपना पैसा का खरीदना नहीं पड़ता है, किसी को किताब नहीं खरीदना पड़ता है। तो हम किताब खरीदे हैं, हम ड्रेस, उस टाइम में ड्रेस तो पहनते ही नहीं थे, सब फटा हुआ पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ता। कोई स्कूल, सरकारी स्कूल में किसी को ड्रेस जानता ही नहीं था, ड्रेस क्या है। लेकिन सबको फ्री का ड्रेस, फ्री का किताब, फ्री का भी, और आम के नीचे में पढ़ा। हाँ, और अभी जो पहले जो टीचर था, अभी कोई भी टीचर है बीएड डीएलएड करके अगर करके गया है तो अनुभवी शिक्षक है। ऐसा नहीं है 8वां पास करके घुस गया है, ठीक है। पढ़ाई के मामला में जाइए और देखिए, 400 रुपया पेंशन आज से जा रहा था, उसको 1100 रुपया पेंशन कर दिया। फ्री का राशन कौन लिया है? मतलब काम हुआ है। एक मिनट और सुनिए, अभी पटना मेट्रो उद्घाटन हुआ, बिजली बिल सब जो हला किया है 125 के ऊपर जाएगा, बिजली बिल जाएगा। हम अभी सबूत के साथ देते हैं, जो 125 से बिजली बिल ऊपर नहीं उठा पाया था, उसका अकाउंट में अभी 700 रुपया एक आदमी का आया है, एक आदमी का 1600 रुपया आया का, तो उसका जो बिजली यूनिट बच गया था उसका पैसा उसका अकाउंट में वापस कर दिया। और बता देते तो काम हुआ, काम बहुत काम हुआ नहीं मिला। लेकिन एक बात है, अगर युवा में किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाए बिहार में, ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा, बिहार में ओवर ब्रिज का जहाँ तक बात है, तो ओवर ब्रिज जब भी बनेगा तो बीजेपी के रहते हुए बनेगा। क्या तो ओवर ब्रिज का उद्घाटन लालू यादव करके गया है। जब लालू यादव नहीं बना पाया तो उसका हम बेटा से क्या उम्मीद रखेंगे? लालू यादव खुद उद्घाटन करके ओवर ब्रिज का गया है, लेकिन नहीं बना पाया है। एक नहीं 7 ओवर ब्रिज सहरसा में बनने जा रहा है। यहाँ पे
हवाई अड्डा यहाँ हवाई सेवा यहाँ से शुरू हो। मेरा दादा कांग्रेसी था, ठीक है। अगर आप लोग जाति पे आइएगा, हम यादव है तो हम लालू यादव पक्ष देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण का सपोर्ट करते। नहीं, एक बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण हम सब जाति से दूर होके जाते हैं। अगर युवा का मुख्यमंत्री बने, अगर युवा में कोई भी बने तो चिराग पासवान बने। मेरा जाति का नाम ब्राह्मण है, वो पासवान है, लेकिन चिराग पासवान बनेगा। युवा बने तो चिराग पासवान, तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान बने, चाहे एनडीए का कोई भी चेहरा हो, यही कह रहे हैं। हम लोग नहीं है साथ, देखिए हम लोग खोले आम विरोध में, हम लोग त्रस्त हैं। एक मिनट भाई साहब, ठीक है, आप बोल दिए अपनी बात। त्रस्त है, पैदल चलना शहर में मुश्किल हो गया है हम लोगों को। जिधर जाइएगा उधर जाम ही जाम मिलेगा, चारों बगल पूरे शहर आप घूम लीजिए। आप भी आए होइएगा, जाम में फंसे होइएगा कहीं ना कहीं। 24 घंटा ढाला गिरा रहता है, मार्केट में दुकान सब जो है सड़क पे बना दिया है सबको। पैदल चलना लोग को मुश्किल हो रहा है, और लोग कर रहे हैं विकास की बात। यहाँ मूलभूत समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विधायक को गया है नोटिस, पूरे बाजार में नोटिस बटा है अतिक्रमण हटाने के लिए, आज तक वो खाली नहीं किए हैं। दुकान सबसे बड़ा अवरोधक है सहरसा के ओवर ब्रिज में। अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनका आलोक पनीर मिठाई का दुकान है। उनके दुकान के भीतर चिन्हित किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद भी वह नहीं हटा रहा है। वह सेटिंग गेटिंग में ऊपर से लेकर के नीचे तक लगा हुआ है, जो मेरा दुकान बच जाए। क्रेडिट लेने में सबसे आगे हैं वो, कि हम ही बनवा रहे हैं ओवर ब्रिज। वोटिंग और क्रेडिट में सबसे आगे ये विधायक जी, और अतिक्रमण में भी सबसे आगे हैं लगातार। इसमें अभी सहरसा में दुनिया चांद पर चली गई, हम लोग पुल पुलिया के लिए लड़ रहे हैं। सहरसा में 4 रेल मंत्रियों के द्वारा 4 बार शिलान्यास किया गया ओवर ब्रिज के लिए, और आज तक हम लोगों का ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास की जो गंगा है वो हमारे यहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँची है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा जो ये कोसी प्रक्षेत्र है, ये बीमारियों का कारखाना वाला क्षेत्र है, और यहाँ क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से उपेक्षित मेरा ये कोसी का इलाका है। प्रधानमंत्री जी पूरे बिहार में सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में जिले में गए, लेकिन आज तक कोसी नहीं आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ देखिए ना, एम्स प्रस्तावित था, उत्तर बिहार में सहरसा प्रस्तावित था, और सहरसा से उठा करके दरभंगा ले गए, और दरभंगा में भी 10 साल से नहीं बन पा रहा है, न सहरसा बनने दे रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के मन में कुछ दुष्टता है सहरसा के प्रति। ये कोसी का इलाका है, बीमारियों का एक गढ़ है। ये 3 हिस्सा लोग अभी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। 3 हिस्सा लोग है जो दवाई पर जिंदा है। एक रिसर्च सेंटर मेरे यहाँ नहीं है, चारों तरफ कैंसरमय हो गया है। आज जब हम लोग एम्स के लिए जमीन भी दिए, और दरभंगा का नाम तक नहीं था, दरभंगा उठा के ले गए। 32 फीट गहरा में अभी तक जो है वहाँ शिलान्यास करने के बाद बिहार में ये पहली बात है कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए, अखर प्रधानमंत्री जी है, उसके बावजूद भी आपका दरभंगा में एम्स नहीं बन पा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, आज आप आई हैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन से, आपको पता होगा यही बिहार 2005 से पहले आप बिहार में इन नहीं कर सकते थे। बिहार आते तो आपका अपहरण हो जाता, आप घर से निकल नहीं सकते। लेकिन 5 के बाद एनडीए की सरकार ने जो बिहार में सुशासन देने का काम किया, विकास देने का काम किया, चौमुखी विकास सभी वर्गों के लोगों के बीच। एम्स की बात इन्होंने कहा, बहुत अच्छा बात। इन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में कहा। 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी? यही सदर अस्पताल में कुत्ता बेड पे सोया रहता था, डॉक्टर नहीं मिलता था। आज आप मेरे साथ चलिए, सहरसा के सदर अस्पताल को देखिए, मॉडर्न अस्पताल के रूप में है, और वहाँ पेशेंटों का लाइन लगा हुआ रहता है। एनएमसीएच में आज भी चूहे घूमते हैं सर। चूहे घूमना अलग बात है, चूहे, लेकिन इलाज लोगों का, मरीज जो वहाँ पहुँच रहा है, वह सभी मरीजों का इलाज हो रहा है, एक भी मरीज नहीं भाग रहा है। दूसरा एम्स की बात है, तो एम्स केंद्र और राज्य की सरकार तय करता है कि हम बिहार में कहां। सहरसा में कोई प्रस्तावित नहीं है कि इनके द्वारा या किसी राजनीतिक दल ने कह दिया कि सहरसा में एम्स को हमने प्रस्तावित। केंद्र और राज्य सरकार जहां आवंटन जमीन दिया जाता है वहां एम्स बनता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 एम्स देने का काम किया। पटना का एम्स बन के तैयार है, लोग इलाज करा रहा है, और दरभंगा का एम्स का काम प्रारंभ हो चुका है। बाढ़ की समस्या पर क्या हुआ है? बाढ़ की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाता है, सहरसा उससे वंचित नहीं है।
बार बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से भत्ता दिया जा रहा है, एक निधि दी जा रही है ताकि बाढ़ की चपेट में ना आए, उससे पहले तैयारियां की जाए। तैयारी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, बाढ़ एक ऐसा हम लोगों का श्राप है कि नेपाल में जल होता है और वह जल को बैरेज के द्वारा छोड़ा जाता है। यह संधि पहले से देश आज़ाद होने के बाद आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ये हुआ। लेकिन अब आप देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों आदमी ने नेपाल से बात कर अब जिस तरह से नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, इसकी सूचना पहले बिहार को हो जाता है, सभी जिला को अलर्ट कर दिए फिर भी जमुइया डूब जाता है। लेकिन डूबता है, यह तो प्राकृतिक आपदा है मैडम, यह प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता। सहरसा में और इस कोसी में जो भी विकास हुई है वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय जो बचा हुआ विकास था वह 17 महीने में। जनता को आप मूर्ख समझते हैं? नहीं, 17 महीने में। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, जनता ने चुना है अगर आलोक रंजन को, तो जनता मूर्ख है? जनता क्या चुनेगा? कौन चुनेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और ये जो डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वह पार्टी के नाम पर चुनाव जीते और मेरे पार्टी का जो उम्मीदवार था उनसे लोग खपा था, इस कारण भारतीय जनता पार्टी आलोक रंजन जी की जीत हुई। लेकिन अभी आप देख लीजिए, पूरे बिहार में अभी चुनाव होना है, अगले महीना जो है चुनाव होना है। लेकिन आप जान लीजिए किस तरह से पूरे बिहार के आगाम लोगों का नाम काटने का यह साजिश चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से रैली की जा रही है। इतना कहना चाह रहे हैं, जब से बिहार में दारू बंद हुआ है कुछ अथी नहीं हुआ है, अभी घरे घर दारू मिल रहा है जी। और मेडिकल नशा इतना उतर गया है, युवा सब बर्बाद हो गया। मेडिकल नशा? हाँ, ये क्या होता है? यही हो गया, टेबलेट हो गया, सिरप हो गया, इतना उतर गया कि युवा सब जितना है ना, युवा सब बर्बाद हो गया। 500 कमाता है, उसमें उड़ जाता है, घर जाता है, घर में पूछता है पैसा कहाँ गया, पैसा नहीं, पैसा घर में नहीं देता है, मारपीट करता है। और क्षेत्र में क्या नहीं हुआ है, समस्या बताइए। यहाँ बहुत अथी है, 4 मरते 5 मरते नोटिस मिला हुआ है ओवरब्रिज का, अभी तक एक भी टूटा हुआ नहीं। बंगाली मार्केट से लेके सब्जी मार्केट तक, समझे? एक मिनट, अकेला फरियाने का बात बोले ना, अकेला तो बता देते। 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी बना था उसमें बीजेपी अकेला था, नीतीश और लालू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, याद रखिएगा। अरे महाराज, लोकसभा नहीं, फिर भी एक सीट जीता, विधानसभा की एक सीट जीता था किशनगंज में। नीतीश टोटल वो सीट हारा और लालटेन का बिहार में खाता नहीं खुला था, टोटल मोदी जीता था सीट, याद रखिएगा। हम बोलना चाहते हैं, मेरा नाम आशीष लाठौर है, मैं लाठौर से बिलोंग करता हूँ, एसटी जात से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर पे साधना कुछ नहीं है, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मैं यहाँ अपने सर को पास एनसीसी करता हूँ। मैं कॉलेज जाकर हमसे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, नीच और अनिर्भाव करने लगते हैं, लेकिन लोगों ने समझता नहीं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक अपने बच्चों को लेकर बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत दूर पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा कहीं पढ़ता नहीं है। गरीब का सरकारी स्कूल तो है ना? सरकारी स्कूल में कहाँ साधना है मैम? दिन भर मैम आई, पूरा एकदम रील सार देखा, टाइम हुआ, रजिस्टर पर नाम चढ़ाया, हाजिरी बनाई, डायरेक्ट अपना स्कूटर पर बैठा और घर पहुंचा। नहीं, अभी तो नए जो टीचर्स आ रहे हैं बीपीएससी करके, वो तो काफी काबिल हैं। काबिल है मैम, लेकिन उतना कोई काबिल नहीं है। पैसा अपना लिए 50,000 मिलता है ना मैम, वो नहीं मिलता। लेकिन मेरा नाम आशीष है, मैं लाठौर हूँ और एसटी जात से बिलोंग करता हूँ। और मेरा यही मांग है, जितना बड़े बड़े नेता का है बच्चे बाहर जाकर पढ़ना, उतना गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? ढेबरा चुनकर पढ़ते हैं लोग। शिक्षा में काम होना चाहिए, शिक्षा काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है अंकल, यहाँ पर समस्या क्या है? इन्हीं से बात कीजिए। नहीं, आपको क्या समस्या? मैम एक बात और था, हम चले अब हम तो बोलना चाहते थे, जैसे नीतीश कुमार जो बोल रहा था कि 400 रुपया मतलब पहले मिल रहा था, अब 1100, ये कब तक चलेगा? ये वोट आने का बाद तब तक चलेगा? वोट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर बिजली यूनिट फ्री चल रहा है, फिर वोट आएगा, फिर वोट खत्म होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे काम हो रहा है? बोलते हैं जो काम 70 का प्रखंड के बेला को लालू जी पास किया था, वो आज से 5 साल पहले उसको जमींदार को, जनता को पैसा दे करके उसमें बाउंड्री करा हुआ है, लेकिन वो ब्लॉक वाला काम नहीं हो रहा।
अब इससे वैसे क्या बन सकेंगे? ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है। न ब्लॉक का है न बन रहा, पैसा भी मिल गया किसान को, बॉन्डी भी पड़ गया है, इसमें आदमी सब लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा कहीं चल जाएगा। ये सहरसा के लोग थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के काम से बहुत खुश हैं और उनको लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी का ही यहाँ पर गढ़ होना चाहिए। हालांकि शिक्षा सबसे बड़ी समस्या सहरसा के लिए बनी हुई है। कोसी नदी से जो बाढ़ आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ आती है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, सहरसा।